एक शिव बाबा, दूसरा नकुल। परंतु बाबा तो से साकार निराकार मेल, इसे ही कहा जाता है। तो उसे कौन मिलता है साकार निराकार का मेल? है सुप्रीम सोल तो निराकार, फिर साकार का मेल कैसे कहें? है बोला इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो शरीर है तेरा, यही धर्म क्षेत्र है, यही कर्म क्षेत्र है, यही युद्ध क्षेत्र है। इसलिए इस युद्ध क्षेत्र में सारी दुनिया को स्वाहा होना है। ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड का क्षेत्र है। इस यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ का विनाश होना है या नहीं होना है? अरे ये यज्ञ कुंड विनाशी है या अविनाशी है? सारी दुनिया का विनाश होगा, लेकिन इस यज्ञ कुंड का विनाश नहीं होगा। सारी दुनिया को स्वाहा होना है। स्व स्व माने आत्मा, आत्मा माने ज्योति बिंदु। सारी दुनिया के जो भी प्राणी मात्र हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी आत्मा ज्योति बिंदु इस यज्ञ कुंड में स्वाहा। जो झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया, कौन बैठा हुआ है? शंकर का नग्न रूप निराकार बैठा हुआ है। निराकार है या शरीर भी है? निराकार है या साकार भी है? साकार भी है। फिर झाड़ के चित्र में नंगा क्यों दिखाया? साकार तो है, शरीर तो है, लेकिन शरीर और शरीर की इंद्रियां निराकारी स्टेज में है। इंद्रियां जैसे है ही नहीं, जिसको कहा जाता है देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ऐसे ही
कोई भी ज्ञानेंद्रिय हो या कोई भी कर्मेंद्रिय हो, उस कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए भी जैसे कर्म नहीं किया, कर्म का फल मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जो शरीरधारी आत्मा है वो भोगी की स्टेज में है या अभोक्ता की स्टेज में है? अभोक्ता की स्टेज। और वो अभोक्ता जब तक संगम युग कायम रहेगा तब तक अभोक्ता ही बनकर रहेगा। इंद्रियों से भोग भोगने की बात ही नहीं। स्वयं भी अभोक्ता और नंबर बार दूसरी आत्माओं को भी उस स्टेज में धारण कराता है या नहीं कराता? वो ही उसका परिवार है, राज परिवार। राजाई प्राप्त करने वालों का परिवार। कितनी आत्माओं का परिवार है? 16,108 आत्माओं का परिवार है। जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। जिन्होंने भगवान से राजयोग सीखा है। प्रैक्टिकल भगवान से राजयोग सीखा है या निराकार भगवान से राजयोग सीखा है? प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है। शरीर की इंद्रियों के साथ होता है। 16,000 का क्या गायन है शास्त्रों में? है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। इंद्रियों से भी अतीत का सुख, जिस सुख में इंद्रियों की पहुंच ही नहीं है, इंद्रियों से परे का सुख है। इंद्रियां कितनी हैं? है 10 इंद्रियां है ना। जो साकार इंद्रियां हैं उन साकार इंद्रियों की पहुंच ही नहीं है उस स्टेज में, जिसे अतीन्द्रिय सुख की स्टेज कहा जाता है। वो इंद्रियों से अतीत का सुख कौन दे सकता है? इंद्रियों वाला दे सकता है या जिसको इंद्रियां हैं ही नहीं वो दे सकता है? जिसको इंद्रियां नहीं है वो दे सकता है। इंद्रियां हैं फिर भी
इंद्रियों के सुख को अनुभव करने वाला नहीं। ऐसी मन बुद्धि की स्टेज बनाए जिसे गीता में बोला है पक्का कर्मयोग, कर्म इंद्रियों से कर्म करे, लेकिन मन बुद्धि की स्टेज, मन बुद्धि रूपी जो ज्योति बिंदु आत्मा है, उसकी स्टेज इतनी ऊंची रहे, ऊंची स्टेज में रहे कि नीचे की इंद्रियों में जा ही न सके। इंद्रियां नीचे हैं और मन बुद्धि ऊपर है। ज्यादा ताकतवर कौन है, इंद्रियां या मन बुद्धि? मन बुद्धि ज्यादा ताकतवर। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को उत्हरे, उत माने ऊपर, हरे तो माने हरण करके ले जाए, जबरियन हरण करके ले जाए। वो आत्मा 63 जन्म की आदि है इंद्रियों का सुख भोगने की। और कर्म इंद्रियों का सुख भोगने की। कर्म इंद्रियों में भी जो बड़ी पावरफुल इंद्रिय है, कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय। जिसे भस्म करने का श्रेय शास्त्रों में किसको मिला हुआ है? शंकर को मिला हुआ है। जो शिव समान निराकारी स्टेज को धारण करता है। शिव स्वरूप बन जाता है, जिसकी यादगार द्वापर के आदि में, सतो प्रधान द्वापर में सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई थी। वो यादगार निराकार आत्मा शिव की यादगार है। निवृत्त रहने वाली आत्मा की यादगार है या सदा प्रवृत्त रहने वाली आत्मा की यादगार है? सदा निवृत्त है वो ज्ञान सूर्य। जो ज्ञान सागर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। और ज्ञान रत्नों का सारा भंडार तिरोहित कर देता है। किसमें? ज्ञान सागर में। इसलिए सागर को रत्नाकर भी कहते हैं। रत्नागर, रत्नों का आगार, भंडार कहते हैं। उस ज्ञान सागर को ही जो ओरिजिनल ज्ञान सूर्य है,
वो सूर्य का टाइटल देते हैं, जिससे सूर्यवंश की पैदाइश होती है। भक्ति मार्ग में सूर्यवंशियों में शिरोमणि किसको कहा जाता है? अरे कोई आत्मा है जो भक्ति मार्ग में सूर्यवंशियों में शिरोमणि गाई जाती है, राम। शास्त्रों में जो भी नाम है वो काम के आधार पर है। तो सूर्यवंश का शिरोमणि जो राम है वो क्या विशेष काम करता है? जो नाम राम पढ़ता है, रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, अतीन्द्रिय सुख में खेलते हैं, जिसकी याद में उसे राम कहा जाता है। योग लगाते हैं। जो बोला है बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो, एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? है कहते तो यही है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो ये तीन तीन कहां से आ गए? है एक में ही तीनों समा जाते हैं। वो कौन है? एक जिसमें स्वर्ग भी समाया हुआ है, सुखधाम भी समाया हुआ है। शांति धाम घर भी समाया हुआ है, क्योंकि आत्माएं अपनी ओरिजिनल स्थिति में है ही शांत स्वरूप। और वो सभी मनुष्य आत्माओं का बाप भी है। जिस मनुष्य आत्माओं के बाप में आत्माओं के बाप शिव का स्वरूप समाया हुआ है। क्या स्वरूप? क्या स्वरूप समाया हुआ है? अरे शिव का क्या स्वरूप है? ज्योति बिंदु निराकार, जिसे गीता में कहा अणु अणियांसम, अणु से भी अनुरूप है, अति सूक्ष्म है। ज्ञान की ज्योति है। वो शिव का स्वरूप उसमें समाया हुआ है। जो बोला है तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कहा? किसने कहा है? शिव बाप ने कहा कि तुम आत्मा रूपी बच्चे जितना मुझे आत्माओं के बाप को याद करते हो, माने ज्योति बिंदु को याद करते हो, उतना मैं सुप्रीम सोल बाप तुम्हारे साथ हूं।
तो कोई के साथ सदा काल भी रहेगा या नहीं रहेगा? है, रह सकता है या नहीं रह सकता है? जिसके साथ सदा काल रह सके उसके लिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। ये नहीं कहा एक शिव बाप है। शिव बाप इस सृष्टि पर सदा कायम है या शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है? शिव बाबा सदा कायम। महाविनाश महामृत्यु के समय भी कायम रहेगा, रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तब कायम रहता है जब अपनी क्षरित हुई आत्मा को प्रैक्टिस के द्वारा, बार बार अभ्यास के द्वारा और इस दुनिया से वैराग प्राप्त करने के आधार पर निरंतर स्थिर हो जाता है। कब तक के लिए? जब तक प्राणी मात्र की आत्माएं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगे कीटाणु या मनुष्य आत्माएं सब संपन्न स्टेज धारण कर लें तो संपन्न हुई आत्माओं को 5 तत्वों का पुतला भी कैसा चाहिए? सत्व प्रधान चाहिए, संपन्न पुतला चाहिए या रजो प्रधान तमो प्रधान चाहिए? है सत्व प्रधान पुतला चाहिए। परंतु महाविनाश के समय, एटॉमिक विस्फोट के समय, चतुर्थ विश्व युद्ध के अंत में 5 तत्व पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश तामसी रूप धारण किए हुए होंगे या सात्विक राजसी होंगे? तामसी बन जाएंगे। कौन इनको तामसी बनाता है? अरे अपने आप तामसी बनते हैं कि कोई बनाने के लिए निमित्त बनता है? कौन निमित्त बनता है? कौन? अरे भगवान निमित्त बनता है। जन्म मरण के चक्र से न्यारा रहने वाला परमेश्वर निमित्त बनता है या मनुष्य आत्माएं निमित्त बनती हैं? मनुष्य आत्माएं निमित्त बनती हैं, जिन्हें नर कहा जाता है। तो नर 5 तत्वों को तामसी बनाता है या सात्विक बनाता है? तामसी बनाता है।
परंतु वो ही नर जब राजयोग के अभ्यास से नारायण बन जाता है, क्या बन जाता है? नारायण माने नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जिसका ज्ञान जल में ही सदा घर है। वो ज्ञान जल के बाहर कभी रहता ही नहीं। सोते जागते कोई भी कर्म करते करते उस आत्मा में ज्ञान समाया हुआ होता है या ज्ञान का अंधकार समाया हुआ होता है। तो ऐसी आत्मा जो अव्वल नंबर में नर से नारायण बनती है, वो नारायण वाली आत्मा अतीन्द्रिय सुख के वाइब्रेशन से मनुष्य सृष्टि के पहले पत्तों को जन्म देती है। इंद्रियों के आकर्षण से जन्म देती है, ज्ञानेंद्रियों के आकर्षण से जन्म देती है या कर्मेंद्रियों के आकर्षण से जन्म देती है? वाइब्रेशन के आधार पर जन्म देती है। वाइब्रेशन को सात्विक बनाने के बाद सारी सृष्टि की आत्माओं को आकर्षित किया जा सकता है। प्रैक्टिकल में देखें, अब तक की 3 प्रकार के ब्राह्मणों की संगठन की दुनिया तैयार हुई। ज्ञान यज्ञ के आदि में ओम मंडली तैयार हुई, ब्राह्मणों की दुनिया बनी ना। दूसरी दुनिया 1947 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से तैयार हुई, ब्राह्मणों की दुनिया बनी ना। 1976 में है ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का नाम बदल करके क्या पड़ गया? बाप के ब्रह्म वाक्य के आधार पर नाम बदल गया। और बोल दिया कि वो शब्द प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी हटाकर आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखो। इतना ही नहीं, आगे बोला फिर सभी सेंटर्स पर लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ओम मंडली खलास, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय सब खलास। क्योंकि भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को ही भगवान नहीं माना जाता, ब्रह्मा को कोई याद भी नहीं करता, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती, ब्रह्मा के यादगार मंदिर भी नहीं बनाए जाते पूजा करने के लिए। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय सदा काल कायम रहेगा? है? नहीं रह सकता। परंतु आध्यात्मिकता की रोशनी सदा काल प्रज्वलित रहेगी। सारी दुनिया में न सही, लेकिन भारत में जरूर प्रज्वलित रहेगी।
ये अविनाशी ज्ञान, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसका कभी विनाश नहीं होता। उस ज्ञान की क्षमा का नाम क्या है? जो षष्ठ रूपी रंगमंच पर सदा प्रज्वलित होती रहती है। सूर्य के रूप में भले नहीं, लेकिन क्षमा के रूप में, दीपक के रूप में जरूर रहती है। ये ज्ञान प्रायः लोप होता है, संपूर्ण लोप नहीं होता। इस ज्ञान ग्रंथ का नाम क्या पड़ता है? ज्ञान के शास्त्र का नाम क्या पड़ता है? श्रीमद् भगवत गीता। भगवान का गाया हुआ गीत, ज्ञान का गीत। जिस गीत से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है,